Welcome students. बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आज जो हम एक टॉपिक जिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे वो है कॉर्पोरेट मीटिंग्स। सी अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के दो मेजर फॉर्म्स जिसमें कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है वो हमने देखा था। लाइक कम्युनिकेशन इट कुड बी रिटन और इट कुड बी लाइक ओरल। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है, एक रिटन फॉर्म में हो सकता है, दूसरा ओरल फॉर्म में हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल और बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वाइटल जो एक फॉर्म इन प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कॉर्पोरेट मीटिंग्स के अंदर। नॉट नेसेसरी कि जो मीटिंग्स होती हैं वो हमेशा ओरल ही हो, बट हाँ जब बात आती है कन्वे करने की, जो भी आपके आइडियाज आप कन्वे करते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग्स, वहाँ पर आप जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आप अटर ही करते हैं। तो ओरल फॉर्म में ही मोस्ट ऑफ द टाइम हम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। इवन तो जब फैक्ट्स और फिगर्स और बाकी चीज़ें प्रेजेंट करने की बात आती है तो वहाँ पर आप कुछ हैंडआउट्स सप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके सामने पुटअप कर सकते हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें आप प्रोजेक्टर या बाकी दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में आप कहीं ना कहीं उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं टू दी मेंबर्स। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो जिस्ट है वो यही है कि आपके मीटिंग्स जो होती हैं वो ओरल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट, एक फॉर्म है जब मैं कॉर्पोरेट्स में बात करता हूँ। नाउ कम्युनिकेशन इन मीटिंग्स या जब कॉर्पोरेट मीटिंग्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, कुछ की कंसीडरेशंस प्लस कुछ टिप्स और कैसे आप मीटिंग्स को प्लान आउट करते हो, इन सब एजेंडाज के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं लाइक मीटिंग्स होती क्या है। ठीक है, जब मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स की बात करता हूँ, प्रोफेशनल जो आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड जो होता है, प्रोफेशनल अंडरटेकिंग्स जो आपकी अलग अलग होती हैं, वहाँ पर अगर मैं मीटिंग की बात करता हूँ तो मीटिंग जो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन या इट इज़ अ मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इससे हम एक तो प्रॉपर हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि मीटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। एट द सेम टाइम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको यहाँ से ड्रॉ करने को मिल जाएंगे। तो पहला जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जब भी मैं मीटिंग की बात करूंगा तो मीटिंग जो है वो क्या है, वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन है या वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, मीटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्री डिसाइडेड किसी एजेंडा को लेके कंडक्ट की जाती है, तो मीटिंग्स वो फॉर्मल होती हैं रादर एनी सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मीटिंग्स इट इज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकंड, जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर जनरेशन ऑफ न्यू और इनोवेटिव आइडियाज। देखो दो चीजें होंगी, या तो कोई बिजनेस की प्रॉब्लम सिचुएशन हो तो किसी एक प्रॉब्लम सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हम मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, या फिर एक और जो चीज हो सकती है वो यह है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करते हुए हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। बोथ वेज मीटिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर
जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो अटेंडीज होते हैं उस मीटिंग के, दे यूज टू कम अप विथ समथिंग न्यू, कुछ नोबल आइडियाज, कुछ डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज, कुछ नई चीजें जो है वो निकल के आती है मीटिंग के। तो मीटिंग का आउटकम वो क्या मिलेगा आपको, कुछ इनोवेटिव आइडियाज या कुछ नए थॉट्स, ठीक है, कुछ नए सॉल्यूशंस, कुछ मीन्स या कुछ स्ट्रेटेजीज जिसके थ्रू आप जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एंगेज कर सकते हो। तो दीज आर वेरियस आउटकम्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग क्यों कंडक्ट की जाती है? मीटिंग जो भी होती है आपकी फॉर्मल, जैसे हमने बोला फॉर्मल होती है, फॉर्मल होने के साथ साथ पर्पसफुल होती है। वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं या किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स, टाइम, वेन्यू एंड एजेंडा। जब भी मैं किसी मीटिंग की बात करूंगा तो एक कॉर्पोरेट मीटिंग जो होगी, एक फॉर्मल मीटिंग जब भी मैं बात करूंगा तो वहां पर ये एसेंशियल एट्रीब्यूट्स उसके होंगे ही होंगे। दीज आर दी एलिमेंट्स, ठीक है। हर एक मीटिंग में पहली चीज आपके पार्टिसिपेंट्स डिसाइडेड होंगे, कौन मीटिंग कंडक्ट करने वाला है, तो अटेंडीज कौन होंगे, पार्टिसिपेंट्स वो है वो डिसाइडेड होते हैं इन एडवांस। सेकेंड थिंग, जब मैं मीटिंग की बात करता हूं तो मीटिंग के लिए एक ड्यूरेशन, कितना लंबी मीटिंग होना चाहिए, कब वो मीटिंग रहेगा, तो लाइक मीटिंग का टाइम मीन्स उसका स्टार्टिंग टाइम प्लस उसका एक ड्यूरेशन। तो एक पूरा स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए। जब मैं टाइम की बात कर रहा हूं दैट मीन्स यहाँ पर स्टार्ट से लेके एंड तक कितने समय आपका मीटिंग चलेगा, कितने ड्यूरेशन या कितने, अगर मैं अलग अलग मल्टीपल सेशंस की बात करता हूं तो कितने सेशंस होंगे मीटिंग के अंदर, ब्रेक टाइमिंग्स क्या होंगे, तो वो चीजें भी पहले से ही डिसाइड की जानी होती है। देन वेन्यू, इट इज द प्लेस जहां पर आपकी मीटिंग कंडक्ट की जानी है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि कभी मिस आउट नहीं की जानी चाहिए वो है एजेंडा। व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड। अगर मैं एजेंडा की बात करूं तो एजेंडा इज नथिंग बट व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड। उस मीटिंग के दौरान किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, क्या डिस्कशन होना चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होना है, ठीक है। तो उस मीटिंग का सब्जेक्ट मैटर वो आपका एजेंडा। तो मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स, टाइम, वेन्यू और एजेंडा ये उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर मैं टाइप्स या फॉर्म्स की बात करता हूं तो मीटिंग्स यूजुअली जैसे हमने बोला कि वो ग्रुप एक कम्युनिकेशन है तो ग्रुप फॉर्म में होती है। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू कन्वर्ज एट अ प्लेस, एक कॉमन प्लेस पे वो अराइव होते हैं और फेस टू फेस। जब आपकी मीटिंग्स की बात करता हूँ, मीटिंग जो है वो फेस टू फेस होती है, बट विद द एडवेंट ऑफ यू कैन से टेक्नोलॉजी, और अभी जैसे हमने जो एक रिसेंट टाइम में जो चीज़ें फेस की हैं, जो आपका पूरा लाइक पैंडेमिक का एरा था या जो एक पूरा फेज हमने पैंडेमिक का गुजारा है, वहाँ पर वर्चुअल मीटिंग्स जो है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल मीटिंग्स, ठीक है, उनका समहाउ एक तो क्या कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। नाउअडेज मीटिंग्स वो बोर्ड रूम्स या एक पर्टिकुलर रूम में कन्फाइंड नहीं होती, रादर आप उस मीटिंग को अक्रॉस दी बॉर्डर ऑफ ए कंट्री भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो वर्चुअल मीटिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, जहाँ पर आप जूम, गूगल मीट, स्काइप, इस तरह के जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं और जो सर्विसेज हैं आप उनको यूज करते हैं और उसके थ्रू यू यूज टू शेयर योर थॉट्स, ठीक है, विद द ग्रुप, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनके साथ। फिर अगर मैं पर्पस की बात करता हूँ, कॉर्पोरेट मीटिंग्स कॉल करने का या ऑर्गेनाइज करने का जो रीजन होता है
बेसिकली जैसे अभी मैंने बात किया था कि या तो कोई प्रॉब्लम सिचुएशन या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, बेसिकली इन दो सिचुएशंस के अंदर हम मीटिंग्स कॉल करते हैं। उसके अलावा अगर मैं पर्पस की बात करता हूँ तो ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, तो आइडियाज को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट करना, तो वो मीटिंग का एक पर्पस हो सकता है जहाँ पर आपका जो इंटेंट है वो है ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन से ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस किसी एक सिचुएशन को लेकर लेके आना, तो नए आइडियाज, नए वर्केबल आइडियाज वो लेके आना। फिर रेनफोर्स स्ट्रेटेजीज, जब मैं स्ट्रेटेजीज की बात करता हूँ तो स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मीटिंग एक बहुत वाइटल टूल होता है। आपने कुछ स्ट्रेटेजीज जो भी फॉर्मुलेट की हैं, आपके जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको अलाइन करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लस उनको वापस से लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कुछ होता है कि हमेशा जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो एक ड्रॉप जैसा आ जाता है। तो कहीं पर भी अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर कुछ ड्रॉप आता है, लाइक आपके रेवेन्यूज अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं, आपके सेल्स ड्रॉप होती हैं, तो जो भी आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको रिव्यू करने के लिए, उनको रिव्यू करने के बाद रिवर्टलाइज या रीइंफोर्स करने के लिए भी मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है। तो एक तरह से इट इज ए काइंड ऑफ लाइक वो एक कह सकते हैं पोस्टमार्टम है चीजों का, वेयर वी वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से वी आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज। तो वो लाइक उस तरह की आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, आप यू गो इनटू डिटेल्स, डेप्थ में आप जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं और स्ट्रेटेजीज को वापस रिइंफोर्स वहाँ से करते हैं। देन मीटिंग्स वो कई बारी सेलिब्रेशंस के पर्पस से भी की जाती है, जब आप अपने सक्सेस को लोगों के साथ, जो भी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, जब हम उनके साथ उस सक्सेस को शेयर करने की बात आती है तो सेलिब्रेट सक्सेस, उसके लिए भी मीटिंग्स कॉल की जाती है। एंड देन डिसेक्ट मिस्टेक्स या फेलियर्स, जो भी आपके, अभी जैसे मैंने बोला था कि अगर कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या कहाँ पर आप गलत गए हैं, क्या आपने गलत स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन से मेजर्स आपके सही नहीं रहे, तो उन चीज़ों को डाइसेक्ट करने के लिए भी मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है। तो डाइसेक्ट मिसस्टेप्स या फेलियर्स, सो दीज आर द वेरियस रीजंस, पर्पसेस जिसके पीछे आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मीटिंग्स जो हैं उनके कुछ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स देके रखे हैं, लाइक प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड रैशनल। जब भी मीटिंग्स की हम बात करेंगे, मीटिंग्स कैसी होंगी, प्लान्ड होंगी, सिस्टमैटिक होगी और रैशनल होगी। अगर इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं बात करूं तो प्रोसेस, मीटिंग का एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे मीटिंग पूरा कंडक्ट किया जाना है, उसको लेकर कुछ इनपुट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, पहला है प्लान दी मीटिंग, दी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, जो सबसे एसेंशियल एक स्टेप होती है। तो इनिशियली आपको क्या करना होता है, पेपर वर्क करके रखना होता है, आपको उस मीटिंग को प्लान करना होता है। जब मैं मीटिंग प्लान करने की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स वहां पर आई एम ट्राइंग टू आउटलाइन दी ऑब्जेक्टिव्स, मीटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, देन हु ऑल आर गोइंग टू बी इनवाइटेड, कौन उनको मतलब उस मीटिंग को अटेंड करेगा, हमें किसको इनवाइट करना है, मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स या अटेंडीज कौन होंगे, डिसाइड अटेंडीज, देन स्पेसिफाई एजेंडा, आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होना वाला है, जो भी आपका कन्वर्सेशन होगा ड्यूरिंग दी मीटिंग वो किस के इर्द गिर्द होगा, ठीक है। तो आपको क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज टू बी डिस्कस, तो आपको स्पेसिफाई करना है एजेंडा, एंड देन उसके बाद यू हैव टू डिसाइड अपॉन दी शेड्यूल, आपको शेड्यूल डिसाइड करना है, कब आप किस दिन किस समय आप मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन रहेगा, कितने इंटरवल्स रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको वेल इन एडवांस डिसाइड करके रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, देन पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करना है, एजेंडा डिसाइड करना है और टाइमिंग्स डिसाइड करना है। वंस
these things are finalized. जब ये हो जाता है तो आप क्या करोगे, formally you will announce or declare the meeting. ठीक है, you will send invites to the participants. आप उनका कंसेंट लेते हैं. इट इज लाइक क्वाइट अ गुड प्रैक्टिस. ऐसा किया जाना चाहिए. लाइक मीटिंग को ऑर्गेनाइज या अरेंज करने के पहले, प्रायर, ठीक है, आप जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कई बार आप देखते हो कि जो आपके एजीएम्स वगैरह होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स और उस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, जहां पे आपके थोड़े से टॉप ऑफिशियल्स या हाई प्रोफाइल जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लाइक पब्लिक फिगर्स अगर वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, आप उनके अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप उनसे कंसेंट पहले ले लेते हैं. एंड वंस यू गेट दी कंसेंट तो फिर आप मीटिंग प्लान करते हैं. तो अगर सिचुएशन वैसी है जहाँ पर कुछ एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स भी इन्वॉल्व हैं तो आप ये चीज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वंस एवरीथिंग इज डन एंड आउट, तो आप क्या करते हैं, यू अनाउंस और डिक्लेयर दी मीटिंग. ठीक है, लाइक देयर कुड बी डिफरेंट मोड्स जिसके थ्रू आप अनाउंस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं. आप लोगों को इनवाइट सेंड कर सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं, यू कैन लाइक सेंड देम लेटर्स. थोड़ा सा एक पर्सनलाइज टच देने के लिए आप क्या करेंगे, आप बकायदा जो भी आपके ऑफिशियल जो लेटर हेड है या बाकी के जो भी आपका जिस भी तरह से करस्पॉन्डेंस आप करते हैं, तो आप उसके थ्रू पर्सनल टच देते हुए उनको कॉल करेंगे. आप रिमाइंडर कॉल्स करते हैं, यू गिव देम लाइक फोन कॉल्स, टेलीफोनिक कॉल्स आप करेंगे, रिमाइंडर कॉल्स करेंगे. तो इस तरीके से आप अगेन एंड अगेन, ठीक है, थोड़ा सा उनको लाइक रिमाइंड कराते रहते हैं, जिससे कि ऑन द मीटिंग डे वो जो अटेंडेंस है वो एक प्रॉपर नंबर में आपके पास अवेलेबल हो पाए. ठीक है, तो वो हमें लाइक वो पार्ट भी देखना होता है कि आपको एक क्लोज और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन का एक लूप वहां पर लगा के रखना होता है. यू हैव टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इनवाइटीज. फिर अनाउंस, जब मीटिंग डे की मैं बात करता हूं, तो वंस the participants arrived at the meeting place, जो वेन्यू पे जब आ जाते हैं तो वहां पर यू हैव टू कंडक्ट द मीटिंग. जब कंडक्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग, तो वहां पर आपको एक फैसिलिटेटर रिक्वायर्ड होता है या एक की पर्सन जो कि पूरा जो लाइक मीटिंग है उसका सारा कुछ that person will take care of. इसके साथ साथ you can have different persons involved in the meeting, जो कि एक from the outside कुछ help provide करते हैं. Like जब मैं meetings की बात करता हूँ तो जो भी अगर कुछ मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो एक किट आपके पास प्रॉपर सभी के लिए अरेंज करके रखना होता है. तो वो रिसोर्स किट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. फिर लाइक टाइम कीपिंग और बाकी पर्पस के लिए जब मैं मीटिंग की बात करता हूँ, तो जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे उनको चॉक डाउन या नोट डाउन करने के लिए, तो वहाँ पर आपके पास कुछ फैसिलिटेटर्स होने चाहिए. ठीक है, तो वो फैसिलिटेटर्स आप अरेंज करके रखें. फिर द पर्सन हु इज लाइक कंडक्टिंग द मीटिंग, वो ब्रीफ करे अबाउट द पर्पस ऑफ द मीटिंग, अबाउट द एजेंडा ऑफ द मीटिंग. तो टू बिगिन विथ इट इज नेसेसरी कि पहली चीज एक तो किट आप इंश्योर करते हैं कि सभी के पास वो एक किट जो है वो पहुंच जाए. दूसरा, पर्सन जो कि मीटिंग को एड्रेस कर रहा है वो सबको वेलकम करे, ग्रीट करे, इंट्रोड्यूस करे विद द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, विद द पर्पस ऑफ कॉलिंग द मीटिंग. और उसके बाद फिर एक जब ओपन हाउस जब आप डिक्लेयर करते हैं सॉरी, तो वहां पर देयर आफ्टर यू इनवाइट लाइक पार्टिसिपेशन फ्रॉम वन एंड ऑल, और जो भी एक स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मीटिंग कंडक्ट
किया जाता है। देन इवैल्यूएट द मीटिंग। वंस द मीटिंग इज ओवर, जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना होता है मीटिंग की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट आपको करने की जरूरत है। जो भी चीजें ऑन पेपर हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ था, तो उन पैरामीटर्स पे हमारा जो मीटिंग है वो कंडक्ट किया गया है या नहीं, मीटिंग के आउटकम्स क्या रहे हैं। तो जो भी मीटिंग के डिस्कशन रहे थे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप प्रिपेयर करके और वो वापस से फिर से आपको सर्कुलेट करना होता है टू दी अटेंडीज एंड ऑल, ठीक है। तो वो एक तरह से रिव्यू और रिकॉल का भी काम करता है। तो इवैल्यूएट दी मीटिंग, वहाँ पर हम इन चीज़ों के ऊपर यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा आपका। सबसे पहले आप प्लान करेंगे, प्लान के बाद अनाउंस, फिर कंडक्ट एंड इवैल्यूएट। तो 4 स्टेप प्रोसेस आपका रहेगा मीटिंग के, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के रिस्पेक्ट में। देन देयर आर सर्टेन टिप्स, कुछ पॉइंट ऑफ सजेशंस हैं, लाइक इफेक्टिव मीटिंग्स कैसे आप कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड है, पहला, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट प्रिजम्पशंस। कभी भी हम प्रेजुडाइज होके या फिर एक पहले से कुछ हमारे अजम्पशंस लेके मीटिंग अटेंड नहीं करें। जब भी आप मीटिंग अटेंड करें तो एक ओपन माइंड के साथ अटेंड करें। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पेशेंटली आप सुने। जब आपकी बात आती है, जब आपकी बारी आती है, तो यू मस्ट पुट योर स्टैंड फॉर्मली। आप कॉन्फिडेंट रहें, आप एक अच्छे लिसनर रहें, ठीक है। तो वो चीज़ है। और जो भी आप डिसीजंस लेते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, ये हर एक मेंबर के लिए अप्लाई होता है। लाइक जो भी मीटिंग के डिस्कशंस होते हैं, हमने इसीलिए उसको मीटिंग कहा है क्योंकि वो वहां पर कॉमन कंसेंसस आना जरूरी है। तो जो भी डिसीजंस होंगे वो फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर लिए जाएंगे, ना कि अजम्पशंस या मिसकंसेप्शंस के ऊपर। फिर पार्टिसिपेंट शुड बी ऑप्टिमम इन नंबर, नॉट टू मच। हमें भीड़ नहीं जुटानी है, रादर हमें ऐसे पार्टिसिपेंट्स को कॉल करना है या इनवाइट करना है या इकट्ठा करना है जो कि कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सके, जो कि कुछ अपने रिमार्क्स वहां पर दे सके, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट द नंबर्स, हमें वहां पर वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी हमें क्वालिटी पे जाना चाहिए। देन डोंट गो ऑफ ट्रैक। कभी भी आप ऑफ ट्रैक नहीं जाएं, टू दी पॉइंट आप बात करें, आप प्रिसाइज रहें। जो भी आपका एजेंडा है, यू शुड नॉट फॉरगेट दी एजेंडा, ठीक है। तो पर्पस और एजेंडा मीटिंग का ये आपको भूलना नहीं है। जो भी डिस्कशन होगा ड्यूरिंग दी डिस्कशन, यू मस्ट ऑलवेज बी ऑन द ट्रैक। फिर आपका वॉइस आपके लिए एक सक्सेस मंत्रा है, एक टूल है। तो आप अपनी वॉइस को उस वे में यूज करें, ठीक है। तो किसी तरह से आपकी वॉइस शिवर नहीं करनी चाहिए, तो शिवरिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर वॉइस आप रखें, बहुत ज़्यादा लाउड बोलने की जरूरत नहीं।